असल में महाराष्ट्र में हिंदी मराठी पर मचे घमासान और भाषा विवाद को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व सांसद माजिद मेनन। कुछ सवाल हैं जो हम उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, खासकर इस भाषा विवाद को लेकर। माजिद मेनन साहब, महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर आपकी राय क्या है? देखिए, भाषा के संदर्भ में राजनेताओं को चाहिए, वो चाहे इधर के हों या उधर के हों, कि वो थोड़ा सा संविधान का विचार करें, हमारे लोकतंत्र का विचार करें, अधिकारों का विचार करें। और मारहान करना या एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये भाषा उससे अच्छी है, वो भाषा इससे कमज़ोर है, ये ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, राज्य के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। अब मेरी प्रार्थना इन लोगों से ये है जो इसका विवाद बना रहे हैं कि वो संविधान में सूची दी गई है कि रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लैंग्वेजेस, अब राष्ट्रीय भाषा हिंदी है या नहीं है, इस पर बात शुरू करना, मगर कौन कौन सी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं उसकी एक पूरी लिस्ट संविधान में लगी है, जिसमें मराठी भी है, तमिल भी है, सभी सब भाषाएं हैं। अब मराठी एक अच्छी भाषा है और महाराष्ट्र के लोगों का, मराठों को उसका गर्व है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मराठी महाराष्ट्र तक सीमित है। महाराष्ट्र के बाहर अगर आप तमिल में चले जाएं या केरल में चले जाएं या और जगहों पर जाएं, वहाँ मजबूर नहीं कर सकते आप किसी को कि आप मराठी बोलें या मराठी में बात क्यों नहीं की जाती है। महाराष्ट्र तक तो जहाँ तक के महाराष्ट्र का संबंध है, ठीक है, वहाँ आप कहें कि मराठी में पट्टी नेम बोर्ड लगाए जाएं, मराठी में जहाँ तक मुमकिन हो बात की जाए। लेकिन अगर कोई मराठी में नहीं बात कर सकता या नहीं बात कर पाता तो उसे मारना या उसके साथ जाति करना, ये सरासर गैर कानूनी चीज़ है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई भी घटना होती है महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में, मुंबई के साथ, तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने इसकी दखल लेनी चाहिए और उन लोगों पर जो कानून अपने हाथ में लेकर कानाचे खाली दे ज़रा सा क्या, वो ये सब सही नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इस बारे में, इस कंट्रोवर्सी को किसी भी तरह से एक अच्छी तरह समझाते हुए सभी दोनों तरफ के लोगों को कि इसमें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भाषाओं का मामला संविधान में तय है और साथ ही साथ किसी पर जबरदस्ती करके कुछ बुलवाना। जी माजिद साहब, चूंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, महाराष्ट्र में अनेक मुद्दे हैं, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स भाषा का मुद्दा लेकर बैठे हुए हैं, इस पर शोर मचा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? यही तो दुख की बात है ना, इसी लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है, ये इट इज ए नॉन इश्यू, खामखा एक मुद्दा। जैसे ही अभी तो चुनाव आ रहे हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, मुंबई महानगर पालिका की जो चुनाव आ रहे हैं, वो मुंबई महानगर पालिका एक बहुत ही रिच कॉरपोरेशन है जी। अब उस पर नज़र बंधी हुई है, तो उसके लिए कोई एक मुद्दा तैयार किया जाए, तो नया मुद्दा तैयार करने में भाषा को ले आए। भाषा कोई मुद्दा नहीं है, न कोई राजनीतिक मुद्दा है, न कोई सामाजिक मुद्दा है। हाँ, ये मुद्दे ज़रूर हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इसके जवाब देने चाहिए, और साथ ही साथ महंगाई का जो मुद्दा है और कई ऐसे मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं कि हमारे महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी देखिए कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिससे बहुत ही दुख प्रकट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक नॉन इश्यू को आप खामखा चुनाव को सामने रखते हुए वोटों को आकर्षित करने के लिए एक गलत चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं। आप एक अच्छे और बड़े कानूनविद भी रहे हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आपके नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मराठी के नाम पर जो गुंडाई चल रही है, सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए कानूनन? ये मारपीट कहीं भी होती है तो कानून ने अपना काम करना चाहिए। पुलिस, लोकल पुलिस क्या कर्तव्य बनता है कि अगर किसी ने भी कानून अपने हाथ में लिया और किसी को मारा किसी भी कारण से, चाहे वो रोड रेज हो, चाहे वो भाषा का विवाद हो या चाहे और भी कोई राजनीतिक विवाद हो, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, आमदार क्यों ना हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो।
कानून में सब बराबर हैं और अगर जिसने भी कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार ने करनी चाहिए। मेमन साहब, आपने कहा कि कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे एक मंत्री कहते हैं कि भिंडी बाजार जाओ, वहां के लोगों को बोलो कि मराठी बोलें, आप मस्जिदों में अजान भी मराठी में बुलवाओ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई भी मंत्री या कोई भी एमएलए या एमपी या कोई भी ऐसा राजनेता अगर इस किस्म के भड़काऊ बयान देता है तो उसके खिलाफ अदालत ने और पुलिस ने दखल लेनी चाहिए, सरकार ने दखल लेनी चाहिए और उनको रोकना चाहिए, क्योंकि इससे विवाद बढ़ता है, इससे हिंसा बढ़ती है, इससे आप खामखा प्रोवोक करते हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मसला बन जाता है। तो इनको वहीं रोकना आवश्यक है। चाहे कोई भी किसी भी पक्ष से कितना भी बड़ा नेता हो, अगर वो कोई ऐसी गलत बात करता है जो कानून का उल्लंघन होता है, डिफेमेटरी हो या इन्फ्लेमेटरी हो या फिर इंसाइटिंग वायलेंस हो, ये सब कानून के प्रावधान हैं। तो इस पर सरकार ने दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए कि ये हमारी पार्टी का है इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये बहुत ही गलत है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत भारी नुकसान है। माजिद साहब, आप तो कानून के अच्छे खासे जानकार हैं। भाषा के नाम पर जो गुंडागर्दी चल रही है, इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी बता दीजिए। दखल लेनी चाहिए, उनको कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए, अदालत न्याय करेगी उस संदर्भ में। और मराठी के मुद्दे पर जो वोटों का पोलराइजेशन होगा, उसका क्या? नहीं, देखिए, ये कुछ दिन के लिए मुद्दा चलेगा, लेकिन लोग समझते हैं कि मराठी और हिंदी का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, मराठा जात पात पर ऊपर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमेशा इस भारत का इतिहास रहा है, हर जगह बिहार में भी यही हो रहा है, महाराष्ट्र में भी यही करने की कोशिश हो रही है। तो ये मराठी और हिंदी का मुद्दा जो है, मुझे नहीं लगता कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में इसका कोई योगदान होगा। मतलब ये राजनीति के लिए हो रहा है और आपका कहना है कि इसका असर बीएमसी के चुनाव पर नहीं होगा, लेकिन मराठी के नाम पर क्या वाकई जो गुंडागर्दी हो रही है, क्या वाकई उत्तर भारतीय एक साथ आ जाएंगे? देखिए, वो उत्तर भारतीय एक बाजू जाते हैं या मुसलमान एक बाजू जाते हैं या मराठा एक बाजू जाते हैं या दलित एक बाजू जाते हैं, ये तो हमारे इतिहास में है। भारत के चुनाव में हर वक्त, हर समय, हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकल बॉडीज का चुनाव हो, वो वोट का पैटर्न जो है वो तो उसी बेसिस पे होता है। जात पात पर भी चुनाव के टुकड़े होते हैं। तो ये बदकिस्मती से देश के और लोकतंत्र के हित में नहीं है। जी माजिद साहब, आप तो राजनीति की नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। राज और उद्धव के एक साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी वो एक साथ आए नहीं हैं, वो सिर्फ मराठी के मुद्दे पे एक मंच पे बैठे थे। अभी तक वो उन्होंने हाथ मिलाकर एक अपना गठन बनाना या चुनाव साथ लड़ने का कोई ऐलान नहीं किया है। इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर वो साथ आते हैं तो उसका कितना उद्धव को फायदा होता है या कितना राज को फायदा होता है या कितना उसको नुकसान होता है या इसको नुकसान होता है, ये एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू से बिकॉज दे हैव नॉट कम टुगेदर एज येट। अभी परिणाम, उसका इफेक्ट तब होगा जब वो आएंगे साथ ना। वो तो सिर्फ बात चल रही है ना, कहाँ आए अब साथ? वो साथ शायद न भी आए, क्योंकि देखिए ऐसा है, चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे उसके इम्पैक्ट होंगे। कांग्रेस क्या पसंद करेगी, क्या एमवीए के दूसरे साथी जो हैं, क्या वो राज को साथ लेके चुनाव लड़ना चाहेंगे क्या, या उनके लिए राज एक लायबिलिटी है कि? ये तमाम प्रश्न अभी खुले हैं और जब तक कि इन सब प्रश्नों को सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक ये दोनों साथ आ नहीं जाते, तब तक राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब आपने कहा कि मंच पर आ जरूर गए हैं, लेकिन ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि मन से एक साथ वो आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे माजिद साहब आपका, जो विस्तार से चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति पर, खासकर मराठी भाषा के मुद्दे पर। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाषा संवाद का विषय हो सकता है, विवाद का विषय नहीं।